हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग यहां से बात करने वाले हैं CITS एडमिशन 2023 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इसका प्रोसेस समझ लिया था, क्या कैसे होता है। इस वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं NSTI और ITOT कॉलेज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बोला था आपसे कि ये जो NSTI और ITOT कॉलेज है, इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे कि भाई दोनों में अंतर क्या है और कौन सा कॉलेज बेहतर है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से अपना जो आगे का है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आगे का टॉपिक हम लोग यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे बात आती है हमारे पास NSTI की। तो NSTI कॉलेज हमारा क्या होता है। तो NSTI कॉलेज जो होता है हमारा, तो ये किसके अंतर्गत आता है कि NSTI कॉलेज जो है हमारा आता है, ठीक है। NSTI कॉलेज जो हमारा आता है ना, तो NSTI कॉलेज आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। किसके अंदर आता है कि ये आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। जो हमारा क्या होता है NSTI कॉलेज होता है ना। अगर जिन बच्चों को NSTI कॉलेज मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, यानी कि वो हमारा अच्छा कॉलेज माना जाता है जो NSTI होता है। और आगे हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, भाई फीस क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो NSTI के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। और एक बात और कि भाई हम लोग क्या है कि CITS क्यों करते हैं, है ना, कि हम लोग भाई यहाँ पे क्या है कि CITS क्यों करते हैं। तो CITS का हम लोग इसलिए करते हैं कि जो ITI में अनुदेशक बनने के लिए, क्या बनने के लिए, ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, ठीक है, क्या बनने के लिए, इंस्ट्रक्टर, ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, है ना, इसलिए हम लोग CITS करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे हमारा क्या है, कॉलेज फीस। NSTI के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। NSTI की हमारे पास कॉलेज फ़ीस क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कॉलेज जो हमारी फ़ीस होती है ये हमारी दो भागों में बटी होती है। सबसे पहला जो होता है हमारे पास कि जो हमारे पास होंगे यहाँ पे जो जनरल होंगे, और जो हमारे पास क्या होंगे कि जो OBC होंगे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो जनरल होंगे उनकी फ़ीस कितनी होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि जो जनरल होते हैं और OBC होते हैं, इनकी दोनों की फ़ीस जो होती है वो होती है यहाँ से 3000। कितनी होती है? 3000 होती है पर ईयर। 3000 पर ईयर, यानी कि एक साल में आपकी कितनी फ़ीस लगती है? 3000 रुपये फ़ीस लगती है। और अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं हॉस्टल फ़ीस जो होती है, क्या अगर हम लोग बात करें हॉस्टल फ़ीस के बारे में, तो हॉस्टल फ़ीस हमारी कितनी होती है? हॉस्टल फ़ीस हमारी होती है 1300 रुपये पर ईयर, है ना। 1300 रुपये कितना होता है पर ईयर, यानी कि एक साल में आपको 1300 रुपये देना पड़ता है ना। और अगर हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से SC और ST के बारे में। किसके बारे में? यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि SC और ST की फ़ीस जो है वो कितनी होती है। तो SC और ST की जो यहाँ पे फ़ीस होगी वो कितनी होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो SC और ST की फ़ीस जो होती है वो होती है यहाँ से 1400 रुपये, जो हमने पीछे वीडियो में भी जाना था। 1400 रुपये जो होती है फ़ीस होती है, और हॉस्टल फ़ीस हमारा 1300 रुपये होता है। या SC या ST के साथ क्या है कि हॉस्टल फ़ीस नहीं लगती। उसके बाद आपका एक साल का अगर खर्चा जोड़ते हैं तो भाई 5000 के राउंड बैठता है। 3000 ये, 1300 रुपये ये, है ना। और मेस का खर्चा जो होता है वो आपका अलग से होता है। इसमें से केवल हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई फ़ीस और जो हमारा हॉस्टल होता है इसके बारे में, है ना। तो इसके बारे में हमने फ़ीस समझ ली कि भाई जनरल और OBC की कितनी होगी, SC और ST की हमारे पास फ़ीस कितनी होगी, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ से समझ लिया, है ना। SC और ST की फ़ीस कितनी होगी इसको भी हमने यहाँ से समझ लिया। आगे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। भाई अगला पॉइंट हमारा क्या है, हॉस्टल फ़ीस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हॉस्टल फ़ीस हमारी कितनी होती है। हॉस्टल फ़ीस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारी हॉस्टल फ़ीस होती है वो होती है 1400 रुपये, ठीक है। हॉस्टल फ़ीस के बारे में बात करते हैं। हॉस्टल फ़ीस होता है हमारा 1400 रुपये। उसके बाद मेस का जो खर्चा होता है वो आपको लगता है अलग से। अब हम लोग बात करेंगे ITOT कॉलेज के बारे में कि ITOT कॉलेज क्या होता है। तो ITOT कॉलेज के अंदर हमारे यहाँ पे दो भाग आते हैं। एक आता है कि भाई स्टेट का कॉलेज, एक क्या होता है स्टेट का कॉलेज, और एक होता है हम लोगों का क्या कि प्राइवेट कॉलेज। क्या होता है? प्राइवेट कॉलेज होता है। इस
क्या होता है हमारा, एक स्टेट होता है और एक प्राइवेट कॉलेज आता है। इन दोनों में हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं, इनकी फीसेस क्या है ये हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इनमें हम लोग बात करते हैं कि भाई इनकी फ़ीस क्या है ना। अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं स्टेट कॉलेज की हमारी फ़ीस कितनी आपको मिलेगी, स्टेट कॉलेज की फ़ीस मिलेगी आपको 5,000 से लेके 35,000 तक। कितनी, 5,000 से 35,000 तक। वहीं आपको जो है प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आपको मिल जाती है यहाँ से 45,000 से 50,000, है ना। तो आप खुद यहाँ से समझ सकते हैं कि आपके लिए NSTI कॉलेज बेहतर है या ITOT बेहतर है। तो यहाँ पे स्टेट की जो होती है 5,000 से 35,000 होती है, प्राइवेट की 45,000 से 50,000 होती है। जो हमने यहाँ पे फ़ीस के बारे में बात कर ली है कि भाई फ़ीस हमारी कितनी होती है। आप जनरली मान के चलते हैं तो वही आप मान के चलिए कि 35,000 से 50,000 का खर्च आता है। बस यहाँ पे आपको अगर अभी बात करते हैं कि भाई कौन सा कॉलेज बेहतर है ना, कौन सा कॉलेज जो है हमारे लिए बेहतर होगा, तो हमारे लिए जो है NSTI कॉलेज है ये हमारे लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि इस कॉलेज में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिकल भी यहाँ पे सिखाया जाएगा, जिससे आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। अलग से आपको फिर एग्ज़ाम, कहीं भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो स्किल टेस्ट जो है सीखने के लिए आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जॉब करते हैं, अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल का आधा सामान ही नहीं मिलता और आप सही ढंग से प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें NSTI कॉलेज से करना चाहिए। तो NSTI कॉलेज जो है हमारा सबसे बेहतर कॉलेज होता है। तो हम लोग NSTI कॉलेज से ही आप सभी लोग CITS करिएगा। आपका क्या है कि आपका खर्च भी कम होता है और आपके लिए सुविधा भी अच्छी होती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतनी ही जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट ही हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे जो कि CITS की अपडेट के बारे में होगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको जानकारी इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई CITS का सिलेबस क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं।